नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी बी ब्रेन टीचर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कर्मास के बारे में। जी हाँ, कर्म। आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जिसमें लोगों ने कर्मा के बारे में ये बताया होगा। एग्जैक्टली कर्म का मतलब होता क्या है? एक्शन। जी हाँ, हम अपनी लाइफ में एक्शन क्या लेते हैं, मतलब हम अपनी डेली डेली रूटीन की लाइफ में एक्शन क्या लेते हैं, वो हमारे बेसिकली हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और बिहेवियर कहाँ से आते हैं? हमारे पास्ट रेफरेंसेस से, जो हमारी जिंदगी में पास्ट में घटनाएं घटित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी शख्स किसी भी टाइप के एक्शंस को ले रहा है, किसी भी टाइप के बिहेवियर को कर रहा है, तो वो उसका एक वो बिहेवियर है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ रखा है। उसको उसमें बेनिफिट्स मिला है या उसको उसमें पेन मिला है, पेन या गेन। अगर वो बेवजह का है तो वो माइंड उस बिहेवियर को नहीं पकड़ता, यानी क्योंकि उसके पास उस समय वो अफेक्टेड सबमॉडलिटीज नहीं होती जिसकी वजह से माइंड आपके बिहेवियर को पकड़े। आपका माइंड उस बिहेवियर को तभी पकड़ता है, उस एक्शन को तभी लेने की कोशिश करता है जब आपके ब्रेन में, न्यूरॉन्स में, उस न्यूरल नेटवर्क में अफेक्टेड सबमॉडलिटीज पड़ी हुई है। तो इसका मतलब जो बंदा जिस हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ब्रेन में समॉडिटीज अफेक्टेड पड़ी हुई है एज अ स्ट्रिक्ट। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे ये कहूं कि आप मेरे सामने एक शीशा लगा हुआ है, आप जाइए और शीशे को तोड़ दीजिए, उस खिड़की के शीशे को तोड़ दीजिए। आप उठेंगे और बड़ी मुश्किल से ऐसे मस्ती से उठेंगे और हल्का सा ऐसा घूसा सा मारेंगे और वापस आके बैठ जाएंगे और बोलेंगे यार नितिन, ये तो टूट नहीं रहा है। लेकिन जैसे मैं ये कहूं कि सर अब आपको इस खिड़की को तोड़ना है क्योंकि इस खिड़की के पार आग लगी हुई है और उस आग आग के पार आपका फैमिली का कोई मेंबर है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी ये सोचेंगे और टाल मटोली करते हुए जाएंगे या कैसे भी जाएंगे। आप डायरेक्ट जाएंगे और फटाक से घूसा मारेंगे, सिर मारेंगे, चाहे कुछ भी मारेंगे, आप उसको तोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि वो आपका इवेंट अब अफेक्टेड हो चुका है और वो अफेक्टेड इवेंट के अंदर सब मॉडलिटीज पड़ी हुई है और वो सबमॉडलिटीज ही आपके एक्शन में तब्दील हो रही है, आपके बिहेवियर में तब्दील हो रही है। तो अब कहने का क्या मतलब होगा, कर्मा की थ्योरी अगर हम ज्यादा डीपली सच में अगर इस परसेप्शन से देखें कि हमारे कर्मा की थ्योरी जो रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन से आते हैं, तो अब हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हैं। और कर्मा ये कहता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है सृष्टि में एक दूसरे से। जो आपके मेरे बीच दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो घटित हो चुका है, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। सृष्टि हर चीज को बैलेंस रखती है। वो वो सृष्टि अपना हर काम को अपनी ऊर्जा की तरह करती है। ब्रह्मांड, यूनिवर्सल जो पावर है, यूनिवर्सल जो एनर्जी है, वो हर जगह स्टैटिक है। वो 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 पार्टिकल्स मूव ऑन करते रहते हैं बिकॉज वो अपनी चीजों को बैलेंस करती रहती है। लेकिन बेसिकली जो उसकी भी थ्योरी यही कहती है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी घटना कहीं पे घटित हो रही है तो उसकी भी कोई वजह है, वो यूं ही घटित नहीं हो रही है। कहीं पे पेड़ उगा है, कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे लोग रह रहे हैं, कहीं पे आप खुद ही देखिए ना, जिस जगह, मतलब जैसी जैसी जगह होती है वैसे वैसे लोग होते हैं। आप पहाड़ों में जाएंगे तो आपको लोग अलग मिलेंगे, आप राजस्थान जगह जाएंगे तो आपको वहां पे लोग अलग अलग मिलेंगे और उनके एक्शन, बिहेवियर, एटीट्यूड, वो सब कुछ अलग मिलेगा, आपको सेम नहीं होगा। इवन फेस का भी जो मॉडल होगा वो भी आपको अलग मिलेगा। तो ऑल ओवर कहने का मतलब क्या होगा कि जो आप एक्शन ले रहे हैं वो आपके रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन से आता है। और रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन में क्या पड़ा होता है? आपकी इवेंट्स पड़े होते हैं, यानी घटनाएं पड़ी होती हैं जो भी आपकी जिंदगी में पास्ट में घटी हैं। चाहे वो बचपन का ट्रॉमा हुआ, चाहे वो कुछ भी हुआ, और उस बचपन के ट्रॉमा में जो पड़ा हुआ है वो बेसिकली, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूं तो वो बेसिकली सब मॉडलिटीज हैं, अफेक्टेड सब मॉडलिटीज, जो आपको बार बार उभर के बाहर आ रही है। यानी कहने का मतलब है कि अब आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं ये सोच के। अगर अभी से आप अपने परसेप्शन को ये चेंज कर लें कि अगर आप अपने परसेप्शन को ये चेंज कर लें कि आपकी जिंदगी बिल्कुल भी वो नहीं है जो आपने अदर्स रेफरेंसेस लेके एक्सेप्ट की हुई है। चाहे वो अथॉरिटी एडवाइजर हुए, चाहे वो अदर एजेंसी, स्कूल, कॉलेजेस, पेरेंटिंग, कुछ भी हुआ, यानी आप अपना विजडम यूज करके अपने लाइफ को यूं बदल सकते हैं, अपने परसेप्शन को यूं बदल सकते हैं। और परसेप्शन बदलते ही आपका एक्शन, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, यानी अब आपके कर्म अच्छे हैं। ये है ये है साइंटिफिक लैंग्वेज। कहने का मतलब हो गया कि अब आपने अपने कर्मों को बदल दिया है। तो लोग जो कहते हैं ना कि इसके तो कर्म ही खराब है, तो वही है प्रॉब्लम। उस शख्स में कोई कमी नहीं है, उस बंदे में कोई कमी नहीं है।
उसके पास कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है, उसके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, और जो फालतू का ढोंग करते हैं पुराने जन्म ये वो, तो भैया उनके लिए तो हाथ जोड़ के नमन है, उनसे भी आप बचिएगा। वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपको नेगेटिव वुंड्स दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये फ्यूचर की एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, और आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते ही आपको समझ में नहीं आएगा कि जब आप आंख बंद करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आपके माथे के सामने जो पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा सा जो बन रहा है ना, वो फ्यूचर आपका डार्क है, वो अंधेरे में फ्यूचर है। तो इसलिए मस्ती से इस परसेप्शन को लीजिए, और अपने जो आगे फोर्थ लाइफ है उसको, फ्यूचर लाइफ है, उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और बढ़िया सा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कम से कम 10 बार अपने शीशे में देखिए, और ऐसा देखने से आपका माइंड आपके मुस्कुराते हुए चेहरे की सिनेप्सिस को, सिनेप्टिक को एक्सेप्ट करने लग जाएगा, और उस न्यूरल नेटवर्क को ब्रेक करने लग जाएगा जो आपके काम के नहीं है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अब आपका माइंड उन बिहेवियर को छोड़ने लगेगा, उस एक्शन को छोड़ने लगेगा, और आपकी लाइफ यहीं से ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाएगी। थैंक यू।